हाँ तो दोस्तों, मैं कमलेश पटेल वेलकम एकेडमी से आज हिंदी की बहुत ही लाजवाब क्लास होने जा रही है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको हिंदी में काल पढ़ाया है, जिसमें भूतकाल हो चुका है, वर्तमान काल हो चुका है। तो आज का जो प्रकरण है वो है हमारा भविष्य काल। तो हिंदी में भविष्य काल से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं भविष्य काल कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो भविष्य काल होता है, भविष्य काल भी वो 3 प्रकार का होता है। भविष्य काल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। नंबर एक है सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य। नंबर 2 संभाव्य या संदिग्ध भविष्य। और जो तीसरा है वो है हेतु मद भविष्य। तो दोस्तों देखिए, जो भविष्य काल होता है वो भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का भविष्य काल होता है। अब भविष्य काल तीनों प्रकार में, नंबर 1 आपका है सामान्य भविष्य, और दूसरा जो है संभाव्य या संदिग्ध भविष्य है, और जो तीसरा है हेतु मद भविष्य है। ठीक, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि सामान्य भविष्य की क्या पहचान है। अगर हमारे एग्जाम में सामान्य भविष्य से अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हम लोग उसको हल करेंगे। तो उसके लिए हम आपको कुछ ट्रिक बता रहे हैं, कुछ पहचान है। यहाँ पर देखिए, सामान्य भविष्य है। सामान्य भविष्य की ट्रिक का है। सामान्य भविष्य में हम लोग देखेंगे कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि गा गे गी इत्यादि अक्षर अगर आ जाए, गा गे गी, तो गा गे गी अगर ये अक्षर अगर आपको किसी वो हिंदी वाक्य के अंत में दिखाई देते हैं तो यहाँ पर सामान्य भविष्य होता है। कौन सा भविष्य होता है? सामान्य भविष्य होता है। और दोस्तों, सामान्य भविष्य का हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे सीता स्कूल जाएगी। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, सीता स्कूल जाएगी। सीता स्कूल जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों, जैसे सूर्य पश्चिम में निकलेगा। सूर्य पश्चिम में निकलेगा। कल मैं पढ़ने जाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने सामान्य भविष्य का 3 उदाहरण हमने लिखा है। सीता स्कूल जाएगी, और उसके बाद सूर्य यहाँ पर गलत हो गया, सूर्य पश्चिम में छिपेगा। सूर्य पश्चिम में छिपेगा। तो यहाँ पर भी देखिए गाया गया है। फिर कल मैं पढ़ने जाऊंगा। इसमें देखें अंतिम में जो है गाया गया है। तो हमने क्या बताया? ट्रिक इसकी है कि अगर हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी इत्यादि अक्षर आ जाए तो उसमें सामान्य भविष्य होता है। अब इसके बाद
स्क्रीनशॉट आप ले लें। फिर दूसरा है सामान्य भविष्य के बाद संभाव्य। स्टार्ट हुई। तो चलिए देखते हैं संभाव्य या संदिग्ध भविष्य। देखिए दोस्तों, इसकी पहचान है, संभाव्य की पहचान है, इसकी पहचान है जैसे अंत में अगर आपको लिखा हो सकता है या हो सकती है, हो सकता है या हो सकती है या शायद, इस तरीके के शब्द अगर आपको अंत में दिखाई दें तो उसमें संदिग्ध भविष्य पाया जाता है। हो सकता है, पहचान है इसकी, हो सकता है, हो सकती है, हो सकता है, हो सकती है या शायद या संभवतः, इस तरीके के अगर शब्द आपको अंत में दिखाई दे तो वहां पर संभाव्य संदिग्ध भविष्य पाया जाता है। अब इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे। उदाहरण में दोस्तों, जैसे शायद वह कल आ जाए, शायद वह कल आ जाए, तो शायद वह कल आ जाए। अब संभवतः, लड़के आज स्कूल जाएं। संभवतः लड़के कल स्कूल जाएं। तो देख रहे हैं आपने कि शायद वह स्कूल आ जाए या संभवतः लड़के स्कूल जाएं। अब अगला उदाहरण है, दोपहर तक धूप निकल सकती है। दोपहर तक धूप निकल सकती है। तो यहां पर आप देखें, शायद वह स्कूल आ जाए ना, फिर उसके बाद संभवतः लड़के स्कूल जाएं, संभवतः, फिर शायद, फिर सकती। ये शब्द आपको देखिए वाक्य में, ये अंत में दिखाई दे रहा है, ये वाक्य के बीच में या प्रारंभ में भी आ सकते हैं, तब भी दोस्तों वहां पर संदिग्ध भविष्य होगा। जैसे शायद वह स्कूल कल जाए, इसका मतलब क्या हुआ? शायद वह स्कूल कल जाए ना, ये भविष्य की बात हो रही है, तो यहाँ पर संभाव्य संदिग्ध भविष्य पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संदिग्ध भविष्य होगा। तो दोस्तों इसके बाद आपको अगला भविष्य काल, जिसे कहते हैं हेतु मद भविष्य, वो आप लोग देखें।